पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान देर पा क़याम अमन के लिए तुर्की की सालसी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी है, जहां फरीकैन की जानिब से तजावीज़ और जवाबी तजावीज़ का तबादला किया जा रहा है। और मुज़ाकरात से बाखबर हुकूमती ज़राए जिनसे हमारी बात हुई है हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने TTP और सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक कुछ वाज़ेह मुतालबात अफगान हुकूमत के सामने रख दिए हैं, मगर अफगान वफ्द मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। इसलिए सवाल यह है कि तुर्की में जारी मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। इस बारे में बाखबर हुकूमती ज़राए ने हमसे बात किया है कि कल 19 घंटे तक जारी रहने वाली बातचीत में पाकिस्तान ने 3 बुनियादी मुतालबात वाज़ेह तौर पर अफगान हुकूमत और तुर्क सालिस के सामने रख दिए। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का वफ्द जो बुनियादी मुतालबा लेकर तुर्की गया है वो सिक्योरिटी यानी कि TTP और बलोच दहशतगर्द ग्रुपों से मुतल्लिक है और इस मुतालबे के 3 लाजमी जुज़ हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने मुज़ाकरात में अफगान वफ्द से कहा कि पाकिस्तान के पास इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद है कि कलअदम TTP और बलूचिस्तान के दहशतगर्द ग्रुप्स के अड्डे, दहशतगर्द ग्रुपों की क़यादत और उनके ख़ानदान अफगानिस्तान के अंदर हैं और ये सारे ग्रुप्स अफगानिस्तान की सरजमीन से ही ऑपरेट करते हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ने अफगान वफ्द को याद दिलाया कि 2021 में अफगान तालिबान ने दुनिया से वादे किए थे कि माजी की तरह अफगानिस्तान की ज़मीन दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी का खात्मा होगा। इसलिए अफगान हुकूमत अपने वादों पर अमल करे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसी ज़मीनी सूरत को देखते हुए पाकिस्तान वफ्द ने अफगान हुकूमत से 3 वाज़ेह मुतालबात किए हैं। पहला यह कि अफगानिस्तान में TTP और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स के खिलाफ विजिबल एक्शन हो। दूसरा मुतालबा यह कि एक्शन वेरीफाइबल हो, यानी कि कार्रवाई एक तरफा दावों के बजाय ऐसा एक्शन हो जिसकी 2 तरफा तस्दीक की जा सके। और तीसरा मुतालबा यह कि दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ इफेक्टिव कार्रवाई हो जिसके नताइज भी सामने आए। इन 3 मुतालबात के अलावा पाकिस्तान ने बातचीत में अफगानिस्तान वफ्द पर इस बात पर जोर दिया है कि अफगान तालिबान के अमीर TTP की पाकिस्तान में कार्रवाइयों को हराम करार देने से मुतल्लिक एक वाज़ेह फतवा जारी करे जो पूरी दुनिया के सामने हो। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान वफ्द के सामने जो मुतालबात पेश किए हैं वो मंतकी, माकूल और जायज़ हैं। पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को बहुत ही कुशादा जहन और फराग दिली के साथ आगे बढ़ाया है ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम हो सके, मगर इसके बरक्स अफगान तालिबान का वफ्द या तो मुकम्मल इख्तियारात का हामिल नहीं है, या संजीदा ताउन से गुरेजा है, या मुज़ाकरात को गैर ज़रूरी पेचीदगियों का शिकार कर रहा है। हुकूमती ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इस सूरत हाल में अगर मुज़ाकरात के अमल में कोई मुश्किल पैदा होती है तो यह अफगान तालिबान के वफ्द की अदम ताउन और हटदर्मी का नतीजा होगी। पाकिस्तान और गैर जानिबदार मेज़बानों की तमाम कोशिशों के बावजूद तालिबान वफ्द की जानिब से लचक और संजीदगी का फुकदान इस बात का मज़र है कि वो दहशतगर्दों की पुशपनाही से गुरेजा होने में गैर ज़रूरी हचकिचाहट का शिकार है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर अफगान तालिबान के वफ्द का रवैया तब्दील नहीं होता तो न सिर्फ मुज़ाकरात में पेचीदगी की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, बल्कि यह भी वाज़ेह हो जाएगा कि तालिबान मसले का पुरअमन हल नहीं चाहते और वो किसी बड़े एजेंडे के साथ जुड़े हुए हैं। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में अफगान वफ्द की जानिब से अदम ताउन का मामला सामने आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत में क्या चल रहा है, मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियेकार है, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनस मलिक जो कि इस वक्त इस्तांबुल में मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अनस, पहले आपकी तरफ आते हैं, ज़रा बताइएगा कि एक तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि मैंने देखा आपका ट्वीट भी था कि ऐसा लगता है कि शायद उनके पास पावर्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है और वो टाल मटोल से काम ले रहे हैं। और दूसरी तरफ इन 2 दिनों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद अफगान तालिबान के सामने रखे हैं और बाकायदा क्लैरिटी के साथ अपने मुतालबात भी रखे कि पाकिस्तान क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, कल 19 घंटे तक ये बातचीत का सिलसिला जारी रहा। कल 12:30 बजे जब पहला सेशन शुरू हुआ तो पाकिस्तानी जो 7 रुकनी वफ्द है उसने अपने एक कॉम्प्रहेंसिव जामा जो प्लान था वो पुट फॉरवर्ड किया। उसका जवाब अफगान तालिबान की जानिब से रात के 2 बजे दिया गया। गोया 13 घंटे उन्होंने लगाए उसके ऊपर मुशावरत कंप्लीट करने पर, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से सुबह 6 बजे, गोया आज सुबह 6 बजे तालिबान के प्रपोजल्स के ऊपर जवाब दिया गया। तो पाकिस्तान अपने एंड पर तो प्रिपेयर्ड था। तालिबान ने पहला जवाब 13 घंटे लगाए और आज तकरीबन 12 बजे, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 6:45 का वक्त हो रहा है इस्तांबुल में, दोपहर 12 बजे से मुज़ाकरात जारी हैं और इसमें 2 सेशंस हो चुके हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त ये ब्रेक है, मगरिब की नमाज की वजह से वो ब्रेक है। और जो हम देख रहे हैं वो वाज़ेह तौर पर कोई भी जब भी बात की जाती है तालिबान कहते हैं कि जी उनको वक्त चाहिए, उनको थोड़ा वक्त लगे
लगेगा उनको 1 से 1.5 घंटा लेते हैं। कभी वो कहते हैं उन्होंने काबुल से बात करनी है, कभी उन्होंने कंदहार से बात करनी है। पाकिस्तान का अपने पार्ट पर और तुर्क सालिस जो वहाँ पर मौजूद हैं और मुख्तलिफ जो मीडिएटर्स वहाँ मौजूद हैं जिनकी प्रेजेंस में ये बातचीत हो रही है। पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में भी ये बात कही कि वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल एक्शन होना चाहिए। और इसी दौरान आज जो थोड़ी-सी बदमज़गी जो हमें नज़र भी आई, बदमज़गी इस तरह से कि पाकिस्तान बात कर रहा था और उस दौरान ये खबर आई कि जी गुज़िश्ता रात ऑपरेशन किया गया और उसमें जो चंद दहशतगर्द मारे गए हैं 25 में से, उनमें से काफ़ी दहशतगर्द ऐसे हैं जिनके तज़किरा समेत उनकी तस्वीर थी, जो कि ये बात दिखाई गई उस कमरे के अंदर और उस दौरान काफ़ी एम्बैरेसिंग सूरत हाल भी पेश हुई। पाकिस्तान की जानिब से एक बात बड़ी वाज़ेह है कि भाई पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान किसी तरह का वर्बल एग्रीमेंट के बजाय रिटन एग्रीमेंट करे। तालिबान कहते हैं कि जी वो वर्बल एग्रीमेंट की तो गारंटी शायद देने को तैयार हैं, टाल-मटोल से बातचीत लेते हैं, लेकिन रिटन एग्रीमेंट करने को तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली तहरीक-ए-तालिबान TTP के खिलाफ, जो कि फिर तहरीक ख़ालिद जैसे पाकिस्तान कहता है, और बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करती हैं, अफगानिस्तान से जो ऑपरेट आउट करती हैं, उनके खिलाफ वो कोई रिटन गारंटीज़ देने को तैयार नहीं है। अब ये बार-बार हम देखते हैं कि जी कभी वो कंदहार, कभी काबुल से कंसल्टेशंस के नाम पे 1.5 घंटे तक लगा लेते हैं, तो उससे एक जो वाज़ेह इंप्रेशन ये लगता है कि शायद वो उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, जितने एम्पावर्ड वो अपने आप को शो करना चाहते हैं। शहजाद। राइट, इफ्तिखार साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या एम्पावर्ड नहीं है जो वफ्द वहाँ पे गया है, इसलिए उनको बैक एंड फोर्थ करना पड़ा है कंदहार और काबुल से, या जो मुतालबात है पाकिस्तान के वो मानने को ही तैयार नहीं है अफगान तालिबान? क्या आपको नजर आ रहा है? शहजाद, कल जब पाकिस्तान ने ड्राफ्ट जमा किया तो अफगान तालिबान ने जो सबसे पहले मुतालिबा किया था वो सिक्योर लाइन का किया था, जो कंदहार और काबुल से वो बातचीत कर सके। जिसके बाद ये बात जो है वो वाज़ेह हो गई थी कि ये टाइम भी लेंगे और कंसल्टेशन के लिए कम अज़ कम ये बाइख्तियार एक पार्टी नहीं है जिसको जो है वो भेजी गई है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद थी कि शायद, क्योंकि उसमें मुस्लिम ममालिक जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान दोनों के खैरख्वाह भी हैं और लॉन्ग टाइम पार्टनर्स भी रहे हैं, कि इनकी बातचीत या सालिसी की वजह से शायद कोई ना कोई सलूशन जो है वो निकल आए। लेकिन उसके बाद से जो ड्राफ्ट्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उसमें तो ये नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो भी बात की गई है उसमें अफ़गान तालिबान की तरफ से जो जवाबन है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके मुतालिबात पहले माने, बनिस्बत ये कि वो उसके ऊपर जवाब दें जो मुतालिबात की गई। और पाकिस्तान की तरफ से बहुत क्लियर जो है एक प्लान है, जो आपने कुछ बता भी दिया, लेकिन कुछ उसके अंदर जो सालिसीन ने डाला था वो जो है मॉनिटरिंग था, जो एक सीरियन मॉडल था जो सीरिया के अंदर कामयाबी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 4 ममालिक के दरमियान में इंटेलिजेंस शेयरिंग थी और इस बात का तयन करना था कि बॉर्डर के ऊपर जो मॉनिटरिंग है, अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई वाज़तन इशारा है, कोई तस्वीर है कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, तो उसके ऊपर दूसरी पार्टी के ऊपर जो है ये लाजिम होगा जहाँ से ऑपरेशन किए गए हैं किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ, तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। जैसे अनस ने जिक्र किया, ये उसका एक एक एग्जीक्यूटिबल पार्ट है कि जो आज पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई हुई, जिसमें कुरम के अंदर और नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन के अटैम्प्ट्स को जो है वो फाइल किया गया, तो ये उसका एग्जाम्पलिफिकेशन है कि ये प्रोसेस अब किस तरह काम जो है वो करेगा। लेकिन जो इत्तलाआत हैं और जो मीडिया की तरफ से भी और अफगान मीडिया की तरफ से जो उनके ज़राए उनको जो है ऑब्वियसली उनका स्टेट उनको जो है वो फीड कर रहा है, उसमें एक बहुत वाज़ेह जो है वो लाइन ली गई है कि मुझे नहीं लगता कि वो TTP के खिलाफ या किसी और के खिलाफ, बल्कि अगर आप उनके जो है वो एक सेंटीमेंट एनालिसिस जो है वो हमने किया, जिससे ये बात बहुत क्लियरली जो है वो सामने आती है कि वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि निगोसिएशंस के अलावा कोई और रास्ता है। बल्कि इन्फॉर्मेशन ये भी थी रात को कि जो 2 बार, एक तो रिलोकेशन के हवाले से अफगान तालिबान ने बात की, दूसरा ये कहा कि TTP के साथ जो है वो निगोसिएशंस जो है वो की जाएं, हम उनको टेबल पर भी जो है वो लेकर आते हैं। ये दोनों पॉइंट्स जो है वो राइटली पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिए थे कि ये आपका मसला है, ये आपकी सरजमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, हमें विजिबल एक्शन जो है वो चाहिए। लेकिन अभी तक तो नजर नहीं आया। साहब, आपने कही कि वो चाहते हैं कि उनके जो मुतालबात है पहले पाकिस्तान उस पर अमल करे, और वो क्या मुतालबात है एग्जैक्टली? देखिए, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बॉर्डर से रिलेटेड है
और जो रेफ्यूजीज से जो है वो रिलेटेड है मुतालिबात जो है वो लेकर आए हैं, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान ने कभी भी डिनाई नहीं किया। लेकिन अगर बॉर्डर के ऊपर कोई बंदिश है या रेफ्यूजीज के खिलाफ कोई एक्शन जो है वो नजर आता है, तो ऑब्वियसली उसमें एक तो जो वीजा की रेजीम की पॉलिसी है, वन डॉक्यूमेंट, उसके ऊपर पाकिस्तान कभी वापस नहीं हटेगा। दूसरा, ये बॉर्डर्स के ऊपर जो इशू है वो बंद इसलिए है क्योंकि आप ट्रेड और जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो है वो दोनों एक साथ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान ने तो बहुत क्लियर अपना स्टैंड दिया है कि जब तक उनका इशू जो है वो सॉल्व नहीं होता, जो पाकिस्तानी तालिबान के अम्ब्रेला के नीचे, चाहे वो टीटीपी है या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है या चाहे वो बीएलए बीएनए कोई भी ग्रुप हो, अगर तो वो जो है उनको कोई ठोस इकदामात कागज पर दस्तखत देकर रेसिप्रोसिटी के तौर पर जो है वो नहीं देते, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से जवाब बहुत क्लियर है। और वो आपने ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट जो है वो देख ली कि जी वो तैयार हैं, जैसे पहले था उसी तरह ही दोबारा होगा। सही। एक तो ये लोकेशन वाली बात के हवाले से अनस आपके पास क्या इतलात है, क्योंकि आप वहाँ इस्तांबुल में मौजूद हैं? और दूसरा, जैसे ये कह रहे हैं इफ्तिखार साहब कि ख्वाजा आसिफ तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो मामला फिर जंग की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान जो है अपनी सरजमीन का दिफा करने के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार होगा। तो क्या ओवरऑल ये भी नजर आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी बड़े एजेंडा के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं? क्योंकि हमने देखा था हालिया दौर में उनकी इंडिया से बड़ी कुर्बतें हुई, मुलाकातें हुई। देखिए, आज जिस अटैक का और जिस अटैक को फॉइल करने की जो बात का ज़िक्र इफ्तिखार ने भी किया, जो जब वो पिक्चर्स दिखाई गई, तो इट चेंज द रूम। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि जो माहौल था कमरे का वो यकसर बदल गया, क्योंकि कहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी साइड कहती है कि जी वो सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है, तो टर्किश मीडिएटर्स भी थोड़ा सा स्टेप बैक हुए और उनको भी इस बात के झटका लगा कि जी सिंसेरिटी एक साइड से नजर आती है, दूसरी साइड से नजर नहीं आती। पाकिस्तान बारहा यही बात करता आ रहा है कि ये जो भी इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट हो रही है, अभी जितना वो फॉइलिंग एक्शन कर रहा है वो अपनी साइड पे कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान को उससे पहले ही उसको रोकना चाहिए। इफ्तिखार ने दो बातों को रेफर किया। कल जब टॉक्स हो रही थी तो तालिबान की जानिब से ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जो जो इरिटेंट्स हैं, उन इरिटेंट्स को हम आपके साथ बिठा देते हैं और आप उनके साथ अपने मसले सॉल्व कर लें। अब इरिटेंट से ये ट्रांसफायर किया गया कि वो दहशतगर्द अनासर, और फिर पाकिस्तान की वफ्द की जानिब से ये जवाब दिया गया कि हमने हमारी बातचीत का महवर, हमारी बातचीत अफगान तालिबान के साथ हो रही है, उस रजीम के साथ हो रही है, ना कि हमने किसी दहशतगर्द के साथ या दहशतगर्द गिरोह से बात की है। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपसे ही बात करने को तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी और फरीक को, आप किसी और ऐसे दहशत गिरोह को फरीक बना के हमारे सामने बिठाने की कोशिश करें। जिस एजेंडे की आपने बात की, उस एजेंडे की आज एक रिफ्लेक्शन हमें, जैसे बार बार मैं उस बात को जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी वजह से अब शायद इस तरह से लगता है कि चीज़ें, अब शायद ऐसा लगता है कि चीज़ें शायद एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाएं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिएटर्स अभी भी होपफुल हैं, अभी भी वो यही चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इस पेचीदा मसले का हल निकल आए। और ओडी वन डॉक्यूमेंट रिजीम जो है, जिसके ऊपर जिसकी बात इफ्तिखार ने की, वन डॉक्यूमेंट रिजीम, इस बारे में बड़ी क्लियरली पाकिस्तान की साइड से कम्युनिकेट कर दिया गया है कि अफगानिस्तान के 6 बॉर्डर्स हैं, 6 में से 5 ऐसे जो उसके नेबर्स हैं, उनके साथ तमाम अफगानान जो हैं वो वीज़ा लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान आना चाहें और वो बिल्कुल ही फ्री मूवमेंट के साथ रहें। तो अगर तो ये 1948 के अंडर यूनाइटेड नेशंस के क्लेम्ड बॉर्डर है, डिक्लेयर्ड बॉर्डर है, तो फिर ये गुड नेबरहुड के जरिए पाकिस्तान ओडीआर के जरिए बैकआउट नहीं कर सकता। अफगान तालिबान चाहते हैं, जैसे इफ्तिखार ने बिल्कुल राइटली कहा, कि वो कहते हैं कि हमारा इशू प्रायोरिटी हो, पाकिस्तान का इशू प्रायोरिटी नंबर 1 सिंस डे 1 रहा है कि दहशतगर्दों का खिलाफामा किया जाए। उसके बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती, जिसको अफगान तालिबान इस टाइम पे इवेट करते हुए नजर आते हैं। तो इफ्तिखार साहब, अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मुमकिन है कि ये टॉक्स मजीद आगे जाएं और इसका कोई और दौर भी हो, या आपको लगता है कि अगर यहाँ पे बात नहीं बनी तो मामलात फिर खराबी की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखें, मैं तो एक स्केप्टिक की निगाह से इस सारे प्रोसेस को देखता हूँ, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान के स्टांस में कोई पहले भी कोई लचक नहीं नजर आती थी। अभी भी जो वफद इस टाइम पर बात कर रहा है और जो उनकी गवर्नमेंट है काबुल में, दोनों से बिल्कुल डिफरेंट किस्म के मैसेजेस जो है वो आ रहे हैं, और काबुल का स्टैंड अभी भी काफ़ी स्ट्रिंजेंट है। और अगर आपको याद हो शहजाद, अफगानिस्तान ने तकरीबन 5 स्टेटमेंट्स जो है वो दी थी पिछले राउंड ऑफ टॉक्स के बाद, जिसके बाद उन्होंने 2 रिजॉइंडर्स, 2 क्लैरिफिकेशंस और एक जो है पूरा स्टेटमेंट जो है वो बदल दिया था। तो इसका मतलब यह है कि जो डिसीजन मेकिंग बॉडी इस टाइम पे भी बैठी हुई है, उसको एक पूरी हायरार्की से इजाजत लेकर जो है वो डिसीजंस जो है वो लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये एम्पावर्ड है कि वो डिसीजंस जो है ले सके, नंबर 1। दूसरा ये है कि अगर वो डिसीजंस ये ले भी देते हैं, उनको ये खतरा है कि उनके जो वेरियस ग्रुप्स है इस टाइम पर अफगानिस्तान में, उनकी तरफ से उनको बैकलैश जो है वो जरूर आएगा।
जो प्रॉब्लम है, मुझे ये लगता है कि अफगान तालिबान दोबारा जो है वो टाइम जो है लेना चाहते हैं और सही। दोबारा कंसल्टेशन की तरफ ये बात ले जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसके लिए जो है वो राजी है। दे वांट सिग्नेचर डॉक्यूमेंट बहुत सही। क्लियरली जिसमें लिखा हो कि ये काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार फिरदौस और अनस मलिक मौजूद थे।